नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का गारंटी सरकारी जॉब में स्वागत है। आप लोगों के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, प्लस आपको जो डेडिकेटेड जो चला रखी है मैंने क्लास लेबर असिस्टेंट के लिए। दोस्तों ये लेबर असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला सहायक के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही सही, परंतु राजस्थान में जैसे कि सीईटी का एग्जाम होता है, एलडीसी का एग्जाम होता है, पटवारी का होता है, वीडियो का होता है, रीट का होता है और भी जेईएन का होता है। दोस्तों तमाम एग्ज़ाम हैं जो आपके राजस्थान में होते हैं, उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों ये चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। ये आज की दोस्तों आपकी जो है 5वीं 4वीं 5वीं वीडियो है, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगातार मैं रोजाना आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। आप डेली हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है दोस्तों। शुरू करें। और आज की क्लास में होने वाले 50 क्वेश्चन। कितने? 50 क्वेश्चन होने वाले, यानी कि 20 मिनट आप मेरे साथ बने रहोगे तो आपका दोस्तों शानदार तैयारी हो जाएगी, चिंता मत करो, है ना। चलिए शुरू करता हूं मैं। राजस्थान पंचायत जो है अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो आपको बताया ना, राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 में लागू किया गया। कब? 1953 में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रशाला के शाही महल में स्थित है। तो प्रसिद्ध जो चित्रशाला के जो शाही महल है, तो ये शाही महल कहाँ है? तो ये शाही महल हो जाएगा, चित्रशाला कहाँ पर है दोस्तों? तो ये चित्रशाला है बूंदी में। कहाँ पर? बूंदी में। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप याद मत करना अब, क्योंकि आगे डाटा बदल जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो के विभिन्न नाम हैं। चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो ये के विभिन्न नाम है। तो किसके विभिन्न नाम है मित्रों ये? तो ये हो जाएगा ओढ़नी के विभिन्न नाम। चोल हो गया, निकोल हो गया, पट्टा हो गया, दुकुल हो गया, चोरसो हो गया, के विभिन्न जो है नाम है ओढ़नी के। किसके नाम है मित्रों ये? ओढ़नी के नाम है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? तो किसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है? तो संघीय सरकार। क्या हो जाएगा? संघीय सरकार इसका सही जवाब होगा आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या है। तो राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या कितनी है? तो अधिकतम अनुमत संख्या हो जाएगी राज्य विधानसभा का 15%। राज्य विधानसभा का 15%। अधिकतम की बात पूछी गई है कि मंत्रिमंडल सदस्यों में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 15%। राजस्थान में जैसे कि 200 सीट है तो 200 सीट का 15% 30। मुख्यमंत्री सहित 30 होंगे मित्रों। कितने? 30 होंगे, मुख्यमंत्री सहित की बात कर रहा हूं। अगला प्रश्न, राज्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा वो त्याग पत्र किसको देता है? तो त्याग पत्र देगा वो राष्ट्रपति को संबोधित करेगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नांकित में से कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? द्वितीय नंबर पे जनसंख्या घनत्व है नीचे से। न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम तो आपको पता है जैसलमेर में 17। कितनी है जैसलमेर में? सबसे कम 17 जैसलमेर में। उसके बाद दोस्तों आपके बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में। 3rd नंबर पे बाड़मेर है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो है इस प्रकार से है। बाड़मेर की कितनी? 92। तो आपको बताना है बीकानेर की कितनी है, कमेंट करके। आपके लिए छोड़ देता हूँ, है ना, ताकि पता चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपको गूगल पे सर्च करने का मौका मिलेगा तो आपको 2 क्वेश्चन और ज़्यादा याद होंगे। तो आप कोशिश क्या करो कि मैं जो पूछता हूँ वो आप गूगल पे सर्च करो या कहीं भी पड़ोसी से पूछो और आप उसका जवाब दिया करो कमेंट में। तो उससे क्या होगा, आपकी और भी ज़्यादा याद हो जाएगा। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ताल छापर अभ्यारण्य दोस्तों प्रसिद्ध है काला हिरण के लिए। और ताल छापर अभ्यारण्य है कहाँ पर? तो ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में। कहाँ पर है मित्रों? चूरू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया क्योंकि वे लोक वाद्य के जो है सबसे बड़े प्रवक्ता थे। तो किस वाद्य अंतर्गत है दोस्तों साकर खान? तो साकर खान आप सभी को पता है कामयचा के प्रसिद्ध वादक है। क्या? कामयचा के प्रसिद्ध वादक है साकर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा,
राजस्थान के सकल राज्य घरेलू में उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र का। किसका? सर्विस का। सेवा क्षेत्र का दोस्तों सबसे ज्यादा क्या है? योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? संत चरणदास जी का संबंध किस जिले से है? तो संत चरणदास जी का संबंध है अलवर जिले से। तो दोस्तों संत चरणदास जी इन्होंने दोस्तों एक संप्रदाय बनाया था, चरणदासी संप्रदाय, और इनका संबंध अलवर और दिल्ली से है। इनके प्रमुख ग्रंथ है ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान स्वरोदय। तीन के प्रमुख ग्रंथ है। और इनकी प्रमुख पीठ की बात करें, चरणदास जी की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? पूछा जाए आपसे, क्वेश्चन आ जाए ऐसे एग्जाम में, तो दिल्ली में होगा। कहाँ पर? दिल्ली में हो। चेतावनीरा चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी की है? चेतावनीरा चुंगटिया जो रचना है वह केसरी सिंह बारट की है। किसकी? केसरी सिंह बारट की। ये भी आप याद रखना। अजमेर के चौहानों को के नाम से भी जाना जाता है। तो अजमेर के जो चौहान है मित्रों, उन्हें किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। ठीक है मित्रों, तो अजमेर के चौहानों को किस नाम से जाना जाता है? तो सपाद लक्ष्य के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है। और आपको याद रखना है कि अजमेर के जो चौहान हैं वह सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता ही है, परंतु यहाँ के इनके जो संस्थापक कौन हैं? चौहानों के जो संस्थापक है उनका नाम है वासुदेव चौहान। कौन है? वासुदेव चौहान, जिन्होंने दोस्तों सांबर झील का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है तो वो जाएगा केवलादेव नेशनल पार्क। कहाँ पर है मित्रों? ये भरतपुर में। कहाँ पर? भरतपुर में केवलादेव। यदि आपसे केला देवी पूछ ले, यदि आपसे केला देवी पूछे तो करौली में, जबकि केवलादेव पूछे तो वो आपका भरतपुर होगा मित्रों, है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होने का। और यहाँ पर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर जो एक पक्षी है साइबेरियन सारस, वो यहाँ पर आता है दोस्तों, इसलिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो लौह अयस्क खनन क्षेत्र और जिला जो कि सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो आपको बताया चोमू सामोद जयपुर सही है, सराय पंचलंगी लौह अयस्क ये भी झुंझुनू में, नीमला रायसेला दौसा में, लोहारपुरा भाई गलत है ना। तो ये आपका और सब सही हो जाएगा। चोमू सामोद जयपुर में, सराय पंचलंगी झुंझुनू में, नीमला दौसा में है। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, मथुरा दास माथुर पुरस्कार से सम्मानित अनिकेत चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अनिकेत चौधरी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। किससे है मित्रों? क्रिकेट से संबंधित है। मथुरा दास माथुर जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पशु गणना 2012 के अनुसार देश में कुल पशुधन में राजस्थान में कितना हिस्सा था? 2012 की पूछी गई थी एग्जाम में एक में, और अभी का एग्जाम था, कोई पुराना भी नहीं था, परंतु कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी आपको करवा देता हूं। तो 11.5% क्या हो जाएगा? 11.5% सही जवाब होगा। और अभी लगभग कितनी है? 10.50 के आसपास है। ठीक है, 10.50 यानी कि 10.59 है अभी देश की। तो ये भी आप याद रखना। अभी वर्तमान की बात कर रहा हूँ, इसकी जो नई पशु गणना आई है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। अगला प्रश्न, किस किले के बारे में हसन निजाम ने लिखा है ये ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका? तो दोस्तों हसन निजामी ने लिखा है। तो किस किले के बारे में ये कहावत है? जालोर के किले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया? अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र? तो अजमेर को अंतिम चरण में 1 नवंबर 1956 को शामिल किया गया। अजमेर प्लस आबू देलवाड़ा को शामिल किया गया था। आपसे भी पूछा जा सकता है कि सिरोही को कितने चरणों में शामिल किया गया? तो सिरोही को 2 चरणों में शामिल किया गया। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है? तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो नगर पालिकाओं के बारे में है? तो नगर पालिकाओं के बारे में 12वीं अनुसूची, पंचायतों के बारे में 11वीं अनुसूची। पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, ये नगर पालिका के बारे में पूछे तो 12वीं अनुसूची में बताया गया, जबकि पंचायतों के बारे में बोले तो 11वीं अनुसूची में बताया गया है। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य
किस राज्य में स्थित है? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अपने राजस्थान में है और अलवर में पड़ता है। कहाँ पर है? अलवर में है। और दोस्तों ये हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, की अध्यक्षता में 8-9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ। तो जयपुर प्रजामंडल है वो किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ 8-9 मई 1938 को? तो जमना लाल बजाज, जिनको कहा जाता है गांधी जी के 5वें पुत्र। क्या? गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से जमना लाल बजाज को जाना जाता है। इन्हीं की अध्यक्षता में प्रथम अधिवेशन हुआ था जयपुर प्रजामंडल में। ठीक है मित्रों। रिको ने राजस्थान के कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं? तो रिको ने कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं? 4 किए हैं। कौन कौन से? अलवर, जोधपुर, कोटा और गंगानगर। अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर होगा आपका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? कौन से लोक देवता है मित्रों जो रामदेव जी के क्या थे? मौसेरे भाई थे। तो वो हो जाएंगे हड़बूजी। हड़बूजी जो कि बुडोल नागौर से संबंधित है और इनके पिता का नाम मेहाजी साकला है और राव जोधा के समकालीन थे। और जो रामदेव जी है, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और इनके गुरु कौन थे हड़बूजी के? तो हड़बूजी के गुरु थे बालीनाथ जी। और इनका पूजा स्थल कौन सा है? बेंगटी फलोदी। और इन किसकी पूजा करते हैं? तो गाड़ी की पूजा करते हैं, क्योंकि जो गाय वगैरह इनके लिए जो है गाड़ी से जो है चारा वगैरह लेके आते थे। तो आज भी जो है गाड़ी की पूजा की जाती है और इनको बोला जाता है अच्छे सगुन शास्त्री। यदि आपसे पूछा जाए कि अच्छे सगुन शास्त्री कौन से लोक देवता हैं तो वो जाएंगे आपके हड़बूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है किस नाम से जानी जाती है? तो जोधपुर में जो बावड़ी है उसको जानते हैं दोस्तों किस नाम से? चांद बावड़ी के नाम से। ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है चांद बावड़ी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में फुटवियर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया? जोधपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है मित्रों? तो आकोला होगा। दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आकोला जो है दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। 16 अप्रैल 1958 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो जवाब होगा धर्मत का युद्ध। क्या होगा? धर्मत का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है आबानेरी। आबानेरी आहड़ से संबंधित नहीं है। गिलुंड है, भगवानपुरा है, रोजड़ी है। चौप क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। चौप क्रिकेट स्टेडियम आपके जयपुर में बनाया जाएगा। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? तो दिलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में दिलवाड़ा मंदिर। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? तो गांधी सागर जो बांध है चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है, मंदसौर जिले में है, मध्य प्रदेश के राज्य में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई है 62 मीटर। दोस्तों चंबल नदी पे बनने वाला ये पहला बांध है, मतलब प्रवाह से अंतिम की तरफ चलते हैं तो पहला बांध है ये। ठीक है, समझ गए बात को? चलो अगला प्रश्न है आपका, वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जवाब हो जाएगा वृक्ष लगाना। क्या होगा? वृक्ष लगाना। धूलकोट कहाँ स्थित है? धूलकोट कहाँ है? तो धूलकोट हो जाएगी आहड़ में। कहाँ पर है मित्रों? धूलकोट स्थित है आहड़ में। याद रखना है आहड़ में स्थित है धूलकोट। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, समाई माता क्षेत्र को पर्यटन आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ये स्थित है। कौन सी माता है मित्रों? समाई माता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपने क्वेश्चन देखा नहीं होगा, बहुत कम एग्जाम में आया हुआ है, कभी भी टिपक सकता है अब। ठीक है, समाई माता क्षेत्र को पर्यटन आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ये कहाँ है? ये कहाँ है भाई? तो बांसवाड़ा में। कहाँ है? बांसवाड़ा में है। अगला प्रश्न, राजस्थान में केंद्रीय बेड एवं ऊन शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है?
राजस्थान में केंद्रीय बेड एवं ऊन शोध संस्थान कहाँ स्थापित है? जवाब हो जाएगा अविकानगर टोंक में। कहाँ? अविकानगर टोंक में। यदि पंचायत विघटित कर दी जाए तो चुनाव करवाए जाएंगे। यदि पंचायत को विघटन कर दिया जाए तो चुनाव कितने दिन के अंदर अंदर होना चाहिए? जवाब होगा 6 माह के अंदर। रेंगती हुई मृत्यु क्या है? रेंगती हुई मृत्यु से क्या तात्पर्य है? रेंगती हुई मृत्यु क्या है? जवाब हो जाएगा मृदा उर्वरता का ह्रास। क्या? मृदा उर्वरता का ह्रास। ये क्या है? रेंगती हुई मृत्यु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए मित्रों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राजस्थान में MSME ठीक है नीति 2022 के अंतर्गत सर्वोत्तम कार्य करने वाले उपक्रम हेतु प्रस्तावित नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर उत्पाद गुणवत्ता सुधार इसके लिए नहीं है, जबकि किसके लिए? महिला उद्यमी के लिए, SC ST के उद्यमी के लिए, और असाधारण प्रक्रिया उत्पाद नवाचार के लिए है, जबकि उत्पाद गुणवत्ता सुधार के लिए नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी? मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये जोधपुर में की गई थी। कब की गई थी? 1952 में। मरु वनीकरण शोध संस्थान, अब इसका नाम क्या हो गया है? काजरी हो गया है भाई। क्या हो गया नाम? काजरी। फिर इसकी स्थापना कब हुई? काजरी कब नाम पड़ा? 1959 में। तो ये आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी आपको 1952 दिखेगा ऑप्शन में, कभी 1959। तो दोनों में से जो भी एक ही दिखेगा दिखने में, तो आपको वही ऑप्शन लगाना है, स्थापना कभी पूछे तो। अगला प्रश्न है, हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? हरियाली अमावस्या मनाई जाती है श्रावण अमावस्या को। कब? हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को मनाई जाती है, आने वाली है। श्रावण अमावस्या जो है हरियाली अमावस्या को मनाई जाती है, आपको याद रखना है। मारवाड़ा प्रगरारी विगत किसकी रचना है? मारवाड़ा प्रगरारी विगत किसकी रचना है? जवाब हो जाएगा मुणावत नैणसी की मारवाड़ा प्रगरारी विगत रचना। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी RSSB की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती है उनके लिए है ही सही। आपके लेवल स्टैंड है, CET है, वीडियो है, आपके सब LDC वगैरह जितने भी एग्जाम होते हैं रीट वगैरह के सभी में बराबर रूप से काम आने वाली है ये सब। अगला प्रश्न, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है? तो चंबल राज्य किस राज्य से होकर के जाती है? सबसे पहले उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, फिर आपका राजस्थान आता है, फिर ठीक है राजस्थान आता है, फिर यूपी आता है भाई साहब। यूपी में खत्म हो जाती है, शुरुआत MP से होती है, बीच में राजस्थान पड़ता है। तो क्या होगा? मध्य प्रदेश। सब में मध्य प्रदेश तो दे रखा है, ये रहा मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सही होगा। ठीक है ना। चलो, कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए? बताओ। छठी विधानसभा भंग हो गई थी, इसलिए फिर मध्यावधि चुनाव करवाए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान कितने देशी रियासतों में विभक्त था? तो 19 देशी रियासतों में विभक्त था और 3 ठिकाने थे भाई। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने, 19 रियासतें थी। अगला प्रश्न, पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है। पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है झालावाड़ जिले से। किससे? झालावाड़ से संबंधित है, पीपलाद संबंधित है। राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है? सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है, जवाब होगा बीकानेर। राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है? वो होगा बीकानेर। अगला प्रश्न, भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसके पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य की गई है, वह है स्प्रिंकलर, मतलब फुहारों के द्वारा ड्रिप सिंचाई वगैरह शुरुआत की गई है नर्मदा नहर परियोजना के द्वारा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं और अभी 49 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आप लोगों को। मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, यदि आपने दोस्तों अच्छे से पढ़ लिया और अच्छे से इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लिया, आपकी परीक्षा होती है तब तक, तो मैं गारंटी के साथ देता हूँ आपके पूरे में से पूरे आपके नंबर आएंगे। यानी 100% नंबर आपके जीके के नहीं कटने वाले किसी भी कंडीशन में। ठीक है दोस्तों। और साइंस वाले विद्यार्थी को समस्या भी जीके में होती है, तो मैं जीके में समस्या ही नहीं होने दूंगा और साइंस वगैरह के क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा। बस आप वीडियो को शेयर किया करो, थोड़ा कंजूसी कर रहे हो आजकल आप लोग, तो थोड़ा वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है और तैयारी अभी से शुरू कर दो आप लोग।
आप ये इंतजार मत करो कि एग्जाम आएगा, एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा तो सिलेक्शन होगा, अन्यथा फिर सिलेक्शन की सोचना भी आपकी दूर होगा दोस्तों। ठीक है, तो सिलेक्शन के पास भी नहीं पहुंच पाओगे, अभी से तैयारी शुरू कर दो दोस्तों। ठीक है मित्रों, चलिए मित्रों, मैं मिलता हूं नई वीडियो के साथ कल शाम को 7 बजे। तब तक जय हिंद दोस्तों।